नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। आप देख रहे हैं बात भारत की और आज बात करेंगे दिल्ली की और केजरीवाल की संजीवनी की। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि यह इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। इससे पहले केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीना की घोषणा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का और क्या कुछ कहना था। देखिए। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कितने वोटर्स हैं और कितनी जनसंख्या है वोटर्स की, और कौन कौन, कितने महिला कितने पुरुष। दिल्ली में 70 विधानसभा सीट, 1,47,00,000 वोटर्स, 7 संसदीय सीट, असेंबली सीट 70, जनसंख्या 2,17,00,000। पुरुष जो हैं वो 79,86,000 और महिला 67,30,000। अब बताते हैं आपको 23 दिन में 4 बड़ी योजनाएं। 18 दिसंबर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़ी योजनाएं बात कही गई। 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह, 10 दिसंबर को ऑटो चालकों के लिए 4 बड़े ऐलान। नवंबर को 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 तक पेंशन। ये 23 दिन के अंदर 4 बड़ी योजनाओं की बारीक में आपको जानकारी दी है जो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है शुरू की जाएगी।
और रुक करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जो कि बीजेपी से हैं, वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से, और राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ तनुज दीक्षित। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद तीनों का। शुरुआत वैभव श्रीवास्तव से ही करते हैं, क्योंकि एक और योजना दिल्ली वालों के लिए। तो वैभव, योजनाओं के सहारे इस बार दिल्ली साधने की पूरी तरीके से कोशिश है, तीसरी बार आम आदमी पार्टी की। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जैन साहब को नमस्कार, तनुज जी को नमस्कार, और जो भी श्रोतागण आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए साहिल जी, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो हर एक वर्ग, हर एक तबके और हर एक व्यक्ति के लिए है। आप पिछले 10 साल के अगर हमारे दिल्ली गवर्नेंस को देखें तो हमने हर तबके पर सरकार के जो उनकी योगदान होते हैं, जो सरकार से बनता है, किस तरह से वह अपने नागरिकों का ध्यान रखे, सहूलियतें दे, वो सब सरकार, दिल्ली सरकार ने किया है। देखिए, किसी भी बुजुर्ग, आज अगर हम संजीवनी योजना हम लेकर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि अब ये चुनाव आ गया इसलिए हमने, बाकी पार्टियों की तरह चुनाव आ गया और हमने एक योजना ले आई। मैं आपको ऐसे 50 योजनाएं गिना सकता हूं जो बिना किसी जिसे कहते हैं ना कि वोटर टर्नआउट को इफेक्ट करने के लिए की, या फिर किसी जिसे कहते हैं चुनावी मंशा से की। जी। किसी भी बुजुर्ग के लिए क्या जरूरतें होती हैं? उनकी एक आध्यात्मिक जरूरत होती है, उनकी एक शारीरिक जरूरत होती है कि उनके किस तरह से उनके शरीर का, उनकी हेल्थ, जो भी हेल्थ कंडीशन से उनका ध्यान रखा जाए, प्लस उनके उस तरह से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये तीन प्रमुख किसी भी बुजुर्ग, जिसे हम 60 साल के ऊपर कहते हैं, उनकी एक जरूरत होती है। जी। आध्यात्मिक जरूरत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और ये मैं बता रहा हूं, जब कभी कोई चुनाव भी आसपास नहीं था, बुजुर्गों को दिल्ली मुख्यमंत्री यात्रा योजना के तहत तीर्थ यात्राओं में, जी बिल्कुल, जहां तक उनकी बात करें उनकी हेल्थ कंडीशंस के लिए, तो जो ये संजीवनी योजना है, ये सारी उन कंडीशंस को, उन सारी एलिमेंट्स को, उन सारी बीमारियों को केटर करेगी। जहां तक की बात करें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो दिल्ली एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक जिसे कहते हैं ना बुजुर्ग पेंशन देता है। पहले ये 1000 हुआ करती थी, हमारी सरकार आने के बाद से इसको 2500 से 3000 किया गया है। तो दिल्ली का बेटा, दिल्ली का श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल अपने बुजुर्गों का, अपनी बहनों का, अपने ऑटो चालकों भाइयों का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का हर समय ध्यान रखने। ठीक है वैभव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जिस तरह से योजनाएं शुरू की गई हैं और लगातार योजनाएं शुरू जो हैं, आप जिस तरह आपने कहा कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नहीं है, पर हो तो उसी दौरान रही हैं। ये जो कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो चुनावों के दौरान ही जिनको लागू करने की बात कही जा रही है। साहिल जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, साहिल जी, एक जो तीर्थ यात्रा योजना में आपको बता रहा था, वो प्रति व्यक्ति 4,500 से 5,000 का खर्चा आता है, लेकिन लाखों बुजुर्गों को बिना किसी चुनाव के अरविंद केजरीवाल ने 1 लाख से ज्यादा लोग जो है, 1 लाख से ज्यादा तीर्थ कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये भी कुछ आंकड़े सामने आए हैं, पर बात तो यही है कि ये जो योजना है, क्योंकि खासतौर पर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो हमने देखा जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, झारखंड चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, मध्य प्रदेश चुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पे महिला वोटर जो है उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोट जो है वो किया, जिसकी वजह से सरकारें जो है बनी हैं। इसमें हम कहीं भी दो राय नहीं रख सकते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते इस बात को, क्योंकि महिलाओं को साधने की हर कोई कोशिश जो है वो कर रहा है। और इस चुनावों के मौसम के अंदर ये साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में अगर गेम चेंजर बनी तो महिलाएं बनी, क्योंकि 6% ज्यादा वोटर बाहर आया महिला का। जी देखिए साहिल जी, जहां तक अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो संवैधानिक दृष्टि से भी, जिसे ये सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं होती,
ये बिल्कुल। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। जहां तक हम जो पले बड़े हैं, हमें जो अपने घर परिवार से माहौल मिला है कि हमें बार बार राम राज्य की कल्पना दिखाई गई, राम राज्य के बारे में बताया गया है कि किस तरह से राम जी के जीवन में जो आदर्श थे अपनी प्रजा को लेकर, अपने लोगों जी को लेकर, वो क्या थे। तो अगर संवैधानिक दृष्टि से भी सोचें और एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोचें, तो किसी भी सरकार का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह अपने सिटीजन्स, अपने अपने जो भी उसके स्टेट में जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो। जी सो बिल्कुल। इसी मूलभूत भावना से प्रेरित होते हुए हमने ये चीज की। और मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से है, और अगर ये है भी तो हम बाकियों की तरह नहीं है, बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और कुछ नहीं देंगे। हम वो हैं, और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल अगर उनसे कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरा करते हैं, चाहे उनको जी कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी फंड लाना पड़े, चाहे चलिए, किसी के भी आगे ठीक हाथ है, जोड़ने पड़े, ठीक कहीं है, भी मैं लड़ाई करनी ठीक है, पड़े। मैं रुक करूंगा। हमारे साथ केसी जैन है, भाजपा से है नेता, तो उनका भी रुख करना चाहूंगा। काफी समय से उनको समय नहीं दिया। केसी जैन जी, जिस तरह से साफ तौर पर एक और योजना, और बीजेपी दिल्ली में किस तरह से वहां पर वोट बैंक को साधेगी, क्या यूसीसी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए साहिल जी, आवाज मिली हमारी आपको? जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूं आपको मैं। देखिए साहिल जी, जो योजनाएं लेकर के आम आदमी पार्टी आ रही है, इससे अच्छी और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से पूर्व से संचालित है। आप देखिए वहां पर जो आबादी है 2 करोड़ के आसपास है, तो ऐसे में इतने बड़े प्रदेश को भी हमने किस तरीके से मैनेजमेंट करके रखा है। जितनी वहाँ आबादी है, इतने तो बुजुर्गों, महिलाओं को जो लाभ दिया जा रहा है, सारा की सारा मिला लीजिए तो जितनी टोटल आबादी, उतना तो केवल 1 करोड़ को हम लाभ दे रहे हैं। चाहे बुजुर्ग ले लीजिए, महिलाएं ले लीजिए, चाहे किशन जी वृद्धा ठीक है, पेंशन ले मैंने आपकी लीजिए, बात ये सुन ली, या पर फिर हम दिल्ली विकलांगों को दिल्ली ले पे आते हैं, दिल्ली पे आते हैं, क्योंकि हम दिल्ली मैं वही बता योजनाएं चल रही हैं, उसके और दिल्ली उत्तर प्रदेश में तो हम अलग में अलग ले सकते हैं। जी जी जी, देखिए देखिए साहिल जी, कितनी भी योजनाएं ये अपने करके आवे केजरीवाल जी ने शुरू में कुछ लुभावने वादे किए, कुछ काम भी किए, जनता ने इनको चुना। लेकिन जब ये दोबारा सरकार में आए तो कहीं ना कहीं जो सत्ता का घमंड है वो सिर चढ़ करके बोला। यही कारण रहा कि इनके समय में शराब घोटाला होता है, इनके समय में स्वास्थ्य घोटाला होता है, और जिसको ये शिक्षा को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो वहां पे अगर असली तस्वीर देखिए तो बिल्कुल इतर है। और एक भी स्कूल इन्होंने नया नहीं बनाया। अगर 4 कमरे का स्कूल है, 1 कमरा बढ़ा के कह दिया नहीं हमने नया स्कूल दे दिया, 5वां कमरा बनाकर, और तमाम जगह पे तो वो भी नहीं किया, वो कह रहे कायाकल्प। तो वही स्थिति है कि किसी भी आप प्रदेश में जाइए, उसकी राजधानी अगर होती है, राजधानी का बहुत अच्छा माहौल होता है, लेकिन आप 20, 25, 30 किलोमीटर आगे निकल जाइए तो वही स्थिति दिखाई देती है कि पता चल रहा है कि खस्ता स्कूल है, खस्ता सड़कें, खस्ता रहन सहन है। तो वही तस्वीर केजरीवाल जी पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका शराब घोटाला, इन्होंने जो काम किया, मुख्य काम किया शराब घोटाले, वो काम इन्होंने जरूर किया, उसमें फ्री जरूर दिया, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। और दूसरा इसी तरीके से आप देखिए जो इन्होंने स्वास्थ्य घोटाला किया, कितने लंबे समय तक इनके स्वास्थ्य मंत्री अंदर रहे, मुख्यमंत्री भी जेल गए, तमाम सारे विधायक तो छेड़छाड़ के मामले में अंदर गए, इनके ऊपर 354 भी लगा। और दंगा प्रदेश बन करके भी दिल्ली प्रदेश उभर करके आया, जहां पे सब हमेशा ठीक है शांति केसी रहती जैन जी, थी, मैं वहां पे भी दंगे हुए। आज हम योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये आंकड़े हमने पहले भी नहीं, वही गिने बात थे, कर रहा हूं क्राइम कि क्राइम क्राइम के कितनी बारे भी में हमने नई पहले भी योजनाएं बात की ले थी, आपने, पर मैं यही समझ साहिल रहा। जी, जी भाई, योजना के बारे में कितनी भी योजनाएं ले आपने, दिल्ली में बीजेपी किस तरह की योजना है जो वो वहां पे चालू करेगी, क्योंकि देखिए और यूसीसी पहली मैंने बात बात तो की, ये कि यूसीसी क्या अगर एक किसान एक सम्मान की बात करें जी तो किसान सम्मान निधि सबको हम दे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, काम किया है, हर एक विधानसभा में हमने एक हॉस्पिटल देने का काम किया है, नहीं तो जिले में तो हमने दे ही दिया। तो करीब 40 से ज्यादा नए हॉस्पिटलों का उद्घाटन हो चुका है। बाकी जो जिले बचे हैं वहां पे उद्घाटन हो रहा है, काम चालू है, और हम कोशिश कर रहे हैं हर एक विधानसभा में एक अच्छा हॉस्पिटल हो। पहले CSC PSC जो हुआ करता था उससे अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर हो, ये हम काम कर रहे हैं।
दूसरी बात क्या है, रही बात आपने भी देखा कि इन्होंने बात किया बुजुर्गों के लिए, वो योजना हमारी उत्तर प्रदेश पहले चालू, उससे अच्छी योजनाएं हम लेकर के आएंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं दे पाए। 10 साल तक ये रहे, दिल्ली में राज किए, 10 साल तक जो योजनाएं नहीं दे पाए, कह रहे हम आएंगे तो देंगे। और हमने तो 4 धाम यात्रा पहले से करा दी उत्तर प्रदेश में, 4 धाम यात्रा बुजुर्गों को हमने पहले से करा दी, निःशुल्क करा दी। अभी महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ में सीएनजी बसें लगाई जा रही, फ्री निःशुल्क बसें लगाई जा रही है महाकुंभ में जाने के लिए, नई बसों की खरीद हो रही है उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी दयाशंकर सिंह जी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आऊंगा व्यापक जी अपने पास, मुझे पहले तनुज जिस प्रकार से की बात जानना है। प्रदेश में काम हुआ है उससे अच्छा दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हम काम करके ठीक है किसी जी, घोटाले काम करके दिखाएंगे, घोटाले नहीं किए जाएंगे, सरकार को हटाने का पर घोटाले कथित तौर पे ही है ना, अभी कहाँ साबित कहाँ हुए हैं, वो साबित होंगे हम तब कहेंगे घोटाले किए हैं, अभी तो कोई बरी भी नहीं हुआ है साहिल जी देखिए, घोटाले साबित होने का मतलब ये कोई बरी नहीं हुआ है। लंबे समय तक ये लोग जेल में रहे, और जेल में भी रखने, जेल में भी एक सीमा होती है, और उसके बाद में ठीक है किसी जी, पर एक चीज और है, मैंने आपसे ना यूसीसी के बारे में पूछा था, मैंने आपसे पूछा यूसीसी के बारे में, पर आपने उसके बारे में जवाब नहीं, मैं आपको दोबारा रुक करूंगा यूसीसी में, आपको मैं दोबारा रुक करूंगा। मैं पहले चलूंगा तनुज दीक्षित के पास, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। तनुज दीक्षित जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार योजनाओं की बातें चल रही हैं, वहीं पे अब एक ताज़ा मामला जो है वो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर सदन के अंदर कहा, दिल्ली में अगर चुनाव जीते जाते हैं तो यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। क्या ये एक बड़ा मुद्दा जो है चुनाव में रहेगा बीजेपी के लिए? देखिए साहिल जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर देखें तो जिस तरीके से ग्राफ जो है विगत 25 सालों में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिला है, एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से दिल्ली से देश की राजनीति चलती है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिस तरीके से मोदी फैक्टर 2014-2019 में एक मोदी मैजिक देखा, देश भर में बीजेपी को जिस तरीके से सत्ता में काबिज होते देखा, तीसरी बार एनडीए की सरकार लोकसभा में 7 सीटों पर, दिल्ली के अंदर बीजेपी का जो हर तरीके से रंग रूप देखने के बाद में जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो ऐसा क्या फैक्टर है कि जो बीजेपी विगत 25 सालों से नदारद है दिल्ली से, और ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है। जनता के जो जरूरतें हैं, जनता की जो रिक्वायरमेंट है, जनता की जो नब्ज है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पकड़ में नहीं है दिल्ली में? ये भी बहुत एक विषय है, गंभीर विषय है। और वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से चुनावी ऐलान घोषणाओं की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐलान बड़े यूसीसी को छोड़ करके फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं जो नारी सम्मान योजना है आम आदमी पार्टी की, जिसमें 1000 रुपए पहले और अभी 2100 रुपए चुनाव जीतने के बाद घोषणा करी है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो बस की सुविधाओं में, बिजली कनेक्शन में, नल के जो बिल होते हैं उनमें, और इस तरह की कई सारे जो लाभ है आम आदमी पार्टी निरंतर रूप से दिल्ली की जनता को दे रही है। और अब जो फैक्टर आएगा वो सबसे बड़ा यही आएगा, क्या ये जो फ्री ट्रीटमेंट है इसकी, हालांकि अभी कोई एक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कितने रुपए तक का ट्रीटमेंट होगा, क्या ऑपरेशंस उसके अंदर इंक्लूड होंगे या सिर्फ वो जांचों तक सीमित है, या क्या उसका जब तक मैनिफेस्टो जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, जब तक नहीं मिलता है तब तक जनता को भी और हमारे लिए भी कुछ साफ नहीं हो पाएगा। पर इसमें एक सवाल है कि बीजेपी इस बार किस तरह से वोटर्स को साधेगी। यूसीसी जो बात एक हुई है वो, उसके साथ जिस तरह से झुग्गी क्लस्टर्स एक्टिव हुए वो, या पूर्वांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको साधने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ही वोट नहीं किया था पिछले 3 चुनावों में बीजेपी को, तो बीजेपी को हार मिली 2 चुनावों में, तो उसकी वजह से बीजेपी को हार मिली है, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम रही, तो वो वोटिंग परसेंटेज जो थी वो आम आदमी पार्टी की बढ़ी, तो वो किस तरह से साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। और जहां पे आम आदमी पार्टी की बात है, तो जिस तरह की ये रेडियो पर चर्चा, तो क्या ये वाकई इससे लोग जो हैं वो इफेक्ट हो पाएंगे? क्या लोगों का रुख दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए साहिल जी, दिल्ली की जनता की जो पसंद है वो एक डिफरेंट पसंद हम कहेंगे इन कंपैरिजन टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया।
साथ ही साहिल जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली बहना योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वो योजना कारगर रही। कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के जो कमिटमेंट्स हैं वो भी इसी योजना को एक प्रतिनिधित्व देते हैं। लेकिन क्या ये देखना है कि बीजेपी जो अपना मैनिफेस्टो लाती है या जो घोषणाएं करती है उसमें वो अमाउंट 2100 रुपए से ज्यादा नारी शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए रहेगा, वो कितना बेनिफिशियरी रहेगा। साथ ही अब क्योंकि फ्री ट्रीटमेंट की घोषणा भी आम आदमी पार्टी कर चुकी है, ऐसा क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो लोग हैं उन तक पहुंचाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में किसी भी विषय पर कंटेस्ट करने के लिए। जी केडनी जी। जी बिल्कुल, मैं रुक करूंगा वैभव श्रीवास्तव का। जिस तरह से आपने राजनीतिक विश्लेषक को भी सुना पूरे तरीके से, वो किस तरह सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी और खासतौर बीजेपी के लिए भी, पर एक चीज मैं आपसे करना चाहूंगा कि बीजेपी को यह शक तो होगा ही कि कहीं दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से खफा होकर कांग्रेस का रुख ना कर लें। जैसे पंजाब में लोगों ने कांग्रेस से ऊबकर 2022 में आम आदमी पार्टी का रुख किया था, 2023 में भी बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जीत लिया, लेकिन बीआरएस की सरकार से उबे हुए तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया था। अब यही बात सामने आती है कि वैभव जी, कि यूसीसी को लेकर अगर बात पूरी तरह से हो जाती है तो इसका फायदा क्या वाकई बीजेपी को होगा और क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान? देखिए साहिल जी, पहले ये समझना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में या अब दिल्ली का कोई भी चुनाव, अब तो एमसीडी में भी आप देख लीजिए, भाजपा की क्यों दुर्गति होती। इसकी दुर्गति का कारण खुद भाजपा है। देखिए, दिल्ली के वोटर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है, आप उनके इश्यूज पे बात कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी या किसी उनके प्रवक्ता या किसी भी नेता के भाषण सुन लीजिए, उनके क्या इश्यूज रहते हैं। पिछले चुनाव में वो बार बार शाहीन बाग करके चिल्ला रहे थे। क्या किसी तरह से और किसी तरह की जनता को पोलराइज करते, कभी संबल लेके आ जाते हैं, कभी कुछ कर नॉन इश्यूज बना बना के, कि अगर कहीं इश्यूज हैं भी तो बहुत स्पष्ट है, जुडिशरी उसका एक स्पष्ट कारण है जो उसकी समाधान दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार ये प्रयास किया जाता है कि सारे नॉन इश्यूज को लेकर आए। देखिए, दिल्ली की जनता, दिल्ली का वोटर बहुत ही स्मार्ट है। वह जानता है कि कौन सी सरकार है जो केवल उनकी जरूरतों के लिए ध्यान में नहीं रखती, जो दिल्ली को भी एक विश्व पटल पे एक केंद्र बना सकती है, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर या गुड गवर्नेंस के तौर पर। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए एक और चीज साहिल जी, ये भी बात हो रही थी, तो बिंदु मैं इसमें रखना चाहूंगा फैक्ट। महिला सम्मान, नारी सम्मान योजना की जहां तक बात करें तो वो पिछले साल ही कॉन्सेप्चुलाइज करके डिक्लेयर कर दिया गया। जो ये बजट जो पेश किया गया था आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, उसमें उस बजट में अलग से उसका प्रावधान पहले से ही मेंशन कर दिया गया था नारी सम्मान योजना के लिए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की तैयारी इसमें पहले से थी कि किस तरह से हम अपने महिला वर्ग को भी उसकी सहूलियतें दे सकें, बिसाइड जो हम बसों में फ्री राइड देते हैं। एक चीज और भी याद दिलाना चाहूंगा कि फरिश्ते स्कीम, जो हम फिर से एक बार ये बार बार नैरेटिव सेट की जाती है ना कि चुनाव जब आता है तब राजनीतिक पार्टियां एक्टिवेट हो जाती हैं। फरिश्ते स्कीम एक और उदाहरण है, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है और ये विश्व के सारे देश और विदेशों के सारे जर्नल्स के द्वारा से इस स्कीम को अप्रिशिएट किया गया है कि किस तरह स्कीम के माध्यम से कोई भी कैपिंग नहीं ठीक है, सब बातें समझ में आती हैं वैभव जी, आपने बिल्कुल सही बातें रखी हैं, आपने बिल्कुल सही बातें रखी हैं। बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं और आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं कुछ बातें खामियां रही। यमुना की अगर बात की जाए तो वो साफ नहीं हुई। शीश महल एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। साहिल जी, देखिए अब देखिए, फिर से कह रहा हूं, आप जाइए, दिल्ली की जनता के लिए मुद्दे नहीं है। ये बार बार शीश महल की बात करते, इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया। वहां तो स्क्रैच से घर बना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घर के छोटे से रिनोवेशन में 148 करोड़ रुपए लग गए। भाजपा वालों के मुंह से ची तक नहीं निकली।
और ये बार बार बात करते हैं कि शराब घोटाला, इतने नेता इनके जेल चले, कोई तो जेल में है नहीं। सबको जुडिशरी ने बार बार सीरियस लैप्सेस बता के ईडी और सीबीआई से पूछा कि आखिर किस जुर्म में इनको आप अनगिनत समय तक रख सकते हैं अंदर। और जहां तक बार बार आरोप की बात कर सकते हैं, इनके नेता जो आज गृह मंत्री हैं वो तो तड़ीपार रह चुके हैं, जेल में रह चुके हैं, इनके कई नेता जेल में रह चुके हैं। तो क्या सब करप्ट है? हमने तो आरोप, देखिए हम नहीं सवाल उठा रहे, हम नहीं बोल रहे इनको, लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं तो इनको भी जवाब सुनना पड़ेगा कि अगर कोई, जब तक उन पर किसी पे आरोप नहीं प्रूव होता, आप ये बार बार ये टेप रिकॉर्डर नहीं बजा सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आपका ये टेप रिकॉर्डर रिजेक्ट कर दिया है पहले भी, और आगे भी आपका ये टेप रिकॉर्डर दिल्ली की जनता सुनने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार। जी ठीक है केसी जैन जी, जिस तरीके से आपके साथ संपर्क टूट गया था, आप काफी देर संपर्क हुआ है आपसे, समय मेरा कम है। केसी जैन जी, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव तो है ही है, पर यह है कि बहुत से वादे किए भी जा रहे हैं, और दिल्ली में क्या वाकई बीजेपी भी फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली देगी, ये अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी? देखिए साहिल जी, हम जिन भी प्रदेशों में हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर हम हैं, हमने अच्छी शासन प्रशासन व्यवस्था दी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, लोगों की, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है और देश और प्रदेश का विकास करने का काम किया है। जिसकी अभी बात हमारे श्रीवास्तव जी कर रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ। देखिए, बेल हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप बरी हो गए, और बेल तो एक अधिकार है, आपको मिली जाती है एक समय के बाद में बेल, लेकिन बेल मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बरी हो गए। पहले की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग है। जो आप कहते हैं कि सजा दीजिए, बिल्कुल सजा आपको जनता देगी, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं। बहुत लंबा समय नहीं है, जनता अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी। बिल्कुल, अपनी जनता अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी इन चुनावों के अंदर। 17 विधानसभा सीटों में चुनाव होगा। मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा तनुज दीक्षित से। तनुज जी, जिस तरह से चुनावों की बात चल रही है और फ्री हर चीज देने की बात चल रही है, हर कोई पार्टी जो अपना दमखम दिखा रही है और फ्री सेवाएं देने की बात कर रही है, क्या वाकई में चुनावों के अंदर फ्री सेवाएं जो है कारगर साबित होंगी, और क्या वाकई फ्री सेवाएं देनी चाहिए? 30 सेकंड में जल्दी। तनुज जी, आपसे सवाल किया मैंने। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साहिल जी, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, विगत हमने 5 राज्यों में देखा। पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इस साल झारखंड, और जिस तरीके से हमको देखने को मिला उपचुनाव में भी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जब भी लेकर के आएगी, वो आम आदमी पार्टी की जो घोषणाएं हैं उससे अत्यधिक बेहतर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दिल्ली का गढ़ बीजेपी से बहुत दूर है, और ऐसे में बीजेपी को इस गढ़ तक पहुंचने के लिए काफी मशम्मत और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जी धन्यवाद आप तीनों को हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। केसी जैन जी आपका भी, व्यापी श्रीवास्तव जी आपका भी, और तनुज दीक्षित जी आपका भी। साफ तौर पर एक और योजना केजरीवाल की संजीवनी किस तरह से देखते हैं आप सब, क्योंकि ऐसा लगता है गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया, क्योंकि लगातार योजनाएं लागू करने की बातें की जा रही हैं। अब देखना होगा धरातल पर किस तरह से ये लागू होती हैं और जनता को कितना फायदा मिलता है, और जनता का वोट कितना आम आदमी पार्टी को जाता है, बीजेपी को जाता है या फिर कांग्रेस को जाता है। क्योंकि साफ तौर पर एक और योजना, और बीजेपी भी यूसीसी की बात कर बैठी है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है वो दिल्ली चुनाव के अंदर हो सकता है। आज के बाद भारत में आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।